हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा एक्सरसाइज 4.2। आज हम लोग मेनली इस एक्सरसाइज में सीखेंगे किस तरीके से रूट्स को निकाला जाता है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। इस इक्वेशन यानी पूरे एक्सरसाइज में हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही यहाँ पे रूट्स को फाइंड करना है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड को हम यूज करते हैं। तो आपको पहले से ही पता है कि हम सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पे माइनस का 10x² आएगा और इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि ऐड कर दे -3x और प्रोडक्ट कर दे तो माइनस का 10x² आ जाएगा। हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे x² माइनस 5x प्लस का 2x अगर रख दें 5 टू द 10 माइनस का 10x² और ऐड कर दे तो माइनस का 3x यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वल टू 0। यहाँ पे x आप कॉमन ले सकते हैं x माइनस 5 और यहाँ प्लस का 2 कॉमन ले सकते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 5 आप कॉमन ले सकते हैं तो आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से आप क्या कह सकते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक एक को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x इक्वल टू 5 आ जाएगा और एक x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। x के दो वैल्यू आ गए -2 और 5 और आपका ये रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे होता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये इसको भी हम लोग करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। क्या क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस का 6। यहाँ पर भी प्रोडक्ट माइनस का 12x² आ रहा है, माइनस का 12x²। ऐसा कोई पेयर बनाइए, यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें एक टर्मिनल को ज्यादा रखना पड़ेगा यानी एक वैल्यू को ज्यादा मोर रखना पड़ेगा नेगेटिव से। तो हम कहेंगे 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब देखोगे यहाँ 4x प्लस 3x को सम कीजिएगा तो x आ जाएगा और इसको प्रोडक्ट कीजिएगा तो माइनस का 12x² आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ से आपको 2x कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पे x प्लस 2x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 2 मिलेगा माइनस का यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे मिलेगा आपको। इस तरीके से x प्लस 2 अगर आप यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो आपको 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 मिलेगा। x प्लस 2 को आप 0 के इक्वल कीजिएगा तो x का वैल्यू -2 और 2x माइनस 3 को अगर 0 के इक्वल कीजिएगा तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। तो आपका दोनों आंसर यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर x का वैल्यू एक -2 और x का वैल्यू यहाँ पे 3/2। इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन मेथड जो कि 9th में आप सीख कर आए हैं उसी के बेस पे यहाँ पे है कि इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें हम यहाँ पे रूट्स में है। रूट्स का भी आपने काफी प्रैक्टिस किया होगा लेकिन चलिए आज हमारे साथ कीजिए। देखिए अगर इसका प्रोडक्ट आप करते हैं तो कितना आएगा 5 और √2 और √2 का प्रोडक्ट तो यहाँ 10 आ जाएगा 10x²। तो अब देखिए इसको पहले आप ब्रेक कीजिए जैसे आपका रूल है। रूट में जरूरी नहीं है अभी पहले सोचना, पहले आपको सोचना है कि इसका फैक्टर कैसे होगा। जिसको प्रोडक्ट करे तो 10x और सम कर दे तो 7x। तो 5 और 2 का सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा √2 का x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए इतना मुश्किल नहीं होता है, यहाँ से कोई कॉमन हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे x मिल रहा है हमें तो x कॉमन ले लेंगे √2x प्लस 5 और प्लस का यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिल रहा है लेकिन यहाँ पे √2 चाहिए तो √2 5 के साथ तो है, यहाँ का तो 5 मिल रहा है यानी यहाँ का √2। तो हम 2 को √2 इंटू √2 x प्लस 5√2 लिखेंगे तो आपको बिल्कुल ही कॉमन मिल जाएगा। कैसे x√2 x प्लस 5 और प्लस अब आप √2 कॉमन ले सकते हैं तो आपको यहाँ से √2x और यहाँ से 5 मिल जाएगा इक्वल टू 0। अगर x प्लस √2 आपका कॉमन हो जाए यहाँ पे, अगर √2x प्लस 5 अगर ले लेते हैं आप तो इस तरीके से दो वैल्यू आपको यहाँ दिखाई देगा x प्लस √2 इक्वल टू 0 यानी x का वैल्यू माइनस का √2। सेकेंड वैल्यू अगर बात करें हम √2x इक्वल टू माइनस का 5 और x इक्वल टू माइनस का 5√2। इस तरीके से दो आंसर हमें मिल जाते हैं यहाँ से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन।
यहाँ दो वैल्यू मिल गए आपको x के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन अभी तक हो गए हमारे, इतना मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन में है कि 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। उम्मीद है सबसे आसान है, इसमें 8 से प्रोडक्ट कर दीजिए तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। 16x² यहाँ से प्रोडक्ट करने पे आएगा और -4 और -4 अभी तक आप समझ गए होंगे, तो इसको हम अब डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 4x अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 4x माइनस का 1, अगर माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ 4x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर भी आपको 4x माइनस 1 कॉमन मिलेगा। इस तरीके से दोनों वैल्यू सेम है तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपको 1/4 मिलेगा और x के दो वैल्यू आएंगे 1/4 1/4। यहाँ पे दो इक्वल रूट्स हैं, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अभी केवल x हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पे 100x² को 1 से प्रोडक्ट कीजिएगा तो 100x² आ जाएगा। हमें 20x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट करने पे 100x² आ जाए और सम करने पे माइनस का 20x आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 और 10 का माइनस में आ जाएगा 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 10 हमारा 10x कॉमन है तो यहाँ पे 10x माइनस 1 आएगा और यहाँ से अगर -1 कॉमन ले लेते हैं तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप यहाँ देखिए 10x माइनस 1 अगर कॉमन ले लेते हैं आप तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 10x इक्वल माइनस 1 इक्वल टू 0 निकालने पे x का वैल्यू 1/10 और ऐसे दो वैल्यू 1/10 करके आ जाएंगे, तो यहाँ पे दो आंसर हमारा x इक्वल टू 1/10 और 1/10 आपको मिलता है। इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज का, वो इस तरीके से खत्म होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हम आपके स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का है। अब देख सकते हैं सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम गिवन है। यहाँ पे हमें इसको किस तरीके से ब्रेक करना है। थोड़ा सा इस बार जो है फैक्टराइजेशन थोड़े से इसको बढ़ा के दिया गया है, तो आप कैसे कीजिएगा, आप सोचिए इसको कैसे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है x² माइनस 45x प्लस 324। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको ब्रेक कीजिए, किसको, तो 324 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो कैसे होगा ये, 2 से कितने बार में, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, फिर 2 से 8 और 1, फिर आपको 3 मिलेगा, 3 से 27, नहीं 27 नहीं, कुछ और आएगा, ठीक है, 3 से फिर 9 और फिर 3 से 3 और 3 से 1, यहाँ पे 45 है और इसको माइनस में ही ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि हमें पेयर यहीं से मिल जाएगा। 45 को कैसे ब्रेक करें कि इजीली जो है हमें क्या मिल जाए, 45 सम करने पे मिल जाए, प्रोडक्ट से 324 मिल जाए। तो बताते हैं आपको, यहाँ पे 3 के मिले हैं 4 और 2 2 हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36, यहाँ 36 और यहाँ 9 सम करने पे ये 45 के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब हम इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम कहेंगे x² माइनस का 9x माइनस का 36x प्लस का 324 इक्वल टू 0। आप यहाँ देखिए आपका x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 9 और माइनस का अगर 36 कॉमन लेते हैं तो x माइनस यहाँ भी 9 हो जाएगा, इसलिए 36 और 9 का प्रोडक्ट है 324 इक्वल टू 0। आप यहाँ से x माइनस 9 बाहर निकालते हैं तो आपको x माइनस 36 इक्वल टू 0 मिलता है। अब यहाँ देखिए x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इक्वल टू 0। इस तरीके से x का वैल्यू एक 9 आ गया और एक 36 आ गया। तो ये भी आप समझ गए होंगे, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम कर रहे हैं। इस पूरे एक्सरसाइज को हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे आंसर जो है 9 और 36 मिलता है। अब अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, इसके दो ही क्वेश्चन है इस पोर्शन में, दो क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे x² माइनस 55x और साथ में प्लस का 750 है। आपको 750 को ब्रेक करना पड़ेगा, 55 है
हम बताते हैं कि आप किस में इसको 25 और 30 में अगर आप करते हैं तो सम करने पे कितना आ जाएगा 55 और प्रोडक्ट आपको 750 का आ जाएगा। हमने इसको कैलकुलेट कर रखा है। तो आप यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस का 750 इक्वल टू 0। आप यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 30 आपको मिलेगा, माइनस का 25 अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 30 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ से x माइनस 25 बचेगा इक्वल टू 0। आप x माइनस 30 को 0 के इक्वल रख दीजिए, दूसरा x माइनस 25 को 0 के इक्वल रख दीजिए। यहाँ से x का वैल्यू जो है 30 आ जाएगा और x का वैल्यू 25 आ जाएगा। तो x के दो वैल्यू हुए 30 और 25 रिक्वायर्ड आंसर। तो आइए हम दो क्वेश्चन अब कर चुके हैं। इसके तीसरा क्वेश्चन लैंग्वेज वाले अब क्वेश्चन है 3 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है वो टोटली लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक मेथड से इसको सॉल्व करके भी निकालना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। देखिए टू नंबर लेट करने के अलग अलग वे हो सकते हैं और हम इस तरीके से कहते हैं इफ वन नंबर इज x और अदर कितना हो जाएगा। जब दोनों का सम 27 है तो हम कह सकते हैं 27 माइनस एक्स। अब सम कीजिएगा 27 आ जाएगा। कुछ लोग x और y मानते हैं तो फिर वहां से भी वही आता है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम इस तरीके से भी लेट कर सकते हैं। फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब इसका प्रोडक्ट कर देंगे x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। आप एक साइड कीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको क्या ब्रेक करना है तो 182 को। तो 182 कैसे ब्रेक होगा। अब देखिए इसको 2 के टेबल में 9 1 और ये कितना कौन से टेबल में आएगा ये बताइए। 7 के टेबल में 13 बार में और 13 के टेबल में 1 बार में। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए 27 किस तरीके से आएगा। तो हम बता दें 14 और 13, ठीक है 13 और 14 का सम भी इतना ही होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 13 और 14 के टर्म में तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखें x कॉमन ले ले तो x माइनस 13 और माइनस का 14 अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। आप यहाँ x माइनस 13 कॉमन ले सकते हैं तो आपको x माइनस 14 यहाँ मिलेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इक्वल टू क्या आ गया 0 और x माइनस 14 इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 13 और 14। तो रिक्वायर्ड आंसर 13 और 14 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। अभी हमने इंटीजर आपको लेट करना सिखाया था जस्ट इसके पिछले एक्सरसाइज में। यहाँ पर भी सेम वही है कि लेट फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, लेट फर्स्ट इंटीजर हम क्या ले लेंगे x और अदर क्या हो जाएगा कंसेक्यूटिव है तो एक हमें इंक्रीज कर देना है x प्लस 1 और इनका स्क्वायर जो है यानी कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर और ये किसके इक्वल है यहाँ दिया हुआ है 365। नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, आप इसे सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। यहाँ से आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ 1 माइनस कर दीजिएगा इधर लाके तो माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन हो जा रहा है तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा इक्वल टू 0। तरीके से हमारा जो इक्वेशन आ गया, अगर 2 को उधर 0 के इक्वल भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0।
यहाँ से देखिए आप अगर x अभी हमने 182 को ब्रेक किया था तो 13 और 14 आया था, क्वेश्चन में भी ऐसी चीजों को रखा गया है, तो हमें 14 ग्रेटर है यानी पॉजिटिव पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव पहले रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लें तो x माइनस 14 सॉरी प्लस का इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देखिएगा अगर x प्लस 14 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे निकल आएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक माइनस का 14 आपको दिखाई दे रहा है, x इक्वल टू एक 13। तो अगर माइनस में अगर आप रखिएगा वैल्यू यहाँ पे तो एक माइनस 13 माइनस 14 हो जाएगा, और दूसरा एक 13 है तो एक 14 हो जाएगा। तो दो अगर पॉजिटिव में अगर आंसर लें तो पॉजिटिव में आप इंटीजर का आंसर दे सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर तो हम पॉजिटिव वाला पोर्शन लेंगे तो एक 13 और दूसरा 14 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आइए देखते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे अलग से भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द अल्टीट्यूड ऑफ a right triangle is 7 centimeter less than its base. If hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side. यहाँ पे क्या गिवन है आप देखिए। सबसे पहले तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ 90 डिग्री ये हाइपोटेनियस है, इसको बेस ले लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड। यहाँ पे देखिए द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखिए बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है, यानी कि बेस को ही हमें लेट करना पड़ेगा। लेट बेस इज x, तो लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, x माइनस 7। ये अगर x ले लिया हमने तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा x माइनस 7। हाइपोटेनियस गिवन है हमें पास 13 है, तो हम क्यों ना पाइथागोरस से क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करते हैं, परपेंडिकुलर यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू p, यानी परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस b कितना है x का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ आ जाएगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab तो 14x प्लस 49 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अभी लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। हमने 169 को इधर ले लिया। इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन आया 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस कीजिए 169 में से हमें लग रहा है कि ये प्लस का 49 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन हो जा रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, यानी कि ये टूटेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सम करने पे 12 आ जाएगा, प्रोडक्ट करने पे आपको यहाँ पे 60 माइनस का 60 एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा। यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो x माइनस 12 और प्लस का 5 कॉमन ले लें तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे कहें x माइनस 12 अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 12 इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 5 इक्वल टू भी 0। यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 5, जो कि बिल्कुल ही नहीं रखा जाएगा। x इक्वल टू हमारा 12 आंसर रखेंगे तो x का वैल्यू 12 आ गया, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 तो आपको 5। और इस तरीके से हाइपोटेनियस 13 इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। और इसी के साथ ये हमारा इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हम उसे समझेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप पढ़ के समझ सकते हैं। पहले तो देखिए कॉटन इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री है आर्टिकल्स इन द डे is what the observe the particular day of the cost of the production of each articles was 3 more than twice the number of articles 3 more than twice of number of article produce
on the day. If the total cost of production of the day was Rs 90 रुपीज का है, Rs का है. Find the number of articles produced and the cost. लॉस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. ठीक है, हमें कॉस्ट बताने हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें समझना पड़ेगा कि इसमें गिवन हमें लेट किसे करना है. तो लेट किसे करना है, यहाँ पे जो जिससे रिलेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है. पढ़िए, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे. किसी डे में देखा गया. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करें हम, अगर वो x है और उसका प्राइस जो है वो 3 मोर देन है ट्वाइस से, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा इस वन का आर्टिकल का, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. अब देख सकते हैं 2x प्लस 3, ट्वाइस में 3 मोर, ये आ गया. अगर हम कहें कि टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा x आर्टिकल के लिए, तो टोटल कॉस्ट x आर्टिकल, तो इसको प्रोडक्ट कर देंगे x इंटू एक का प्राइस 2x प्लस 3 है और टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है 90 रुपीज. तो अगर क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर सकते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0. अब बताइए, यहाँ पे आएगा 180, प्रोडक्ट आएगा इसका 180 और 3 में हम इसको ब्रेक करना है. तो बताइए किस तरीके से ब्रेक होगा, कोई नंबर बताइए. इसलिए इसको किस तरीके से ब्रेक कीजिएगा. 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90. ठीक है, कैसे ब्रेक होगा ये, वन 180 इसका प्रोडक्ट जो आएगा, अगर इसको ब्रेक कर दें तो वो आएगा 180. और 180 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो 15 और 12 में. ठीक है, 180 को हम तोड़ेंगे, अगर इसको यहाँ पे करें तो जोड़ेंगे तो माइनस का प्लस का 3 आना चाहिए. तो ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा. ठीक है, देखते हैं हम आगे. 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0. यहाँ कॉमन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम कहें कि अगर x कॉमन ले लें तो ले सकते हैं. 2x प्लस 15 माइनस का, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 6 कॉमन ले लेते हैं. 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 15 आ जाएगा इक्वल टू 0. यहाँ पे कहेंगे x माइनस 6 यहाँ पे आ गया और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0. अगर कहें यहाँ पे x का वैल्यू हमारा एक आएगा 6 और x इक्वल टू एक आएगा माइनस 15/2, तो ये तो आंसर होगा नहीं, माइनस में हो नहीं सकता. तो यहाँ x यानी आर्टिकल्स की संख्या कितनी है 6. और कॉस्ट कितना होगा एक का, कॉस्ट तो है हमारा 2x प्लस 3, यानी कि 6 टू 12 और 12 और 3 कितना हो गया 15. RS इसका एक का कितना है कॉस्ट 15 रुपीज. तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाता है. टोटल आर्टिकल्स है 6 और एवरी का कॉस्ट कितना है 15 रुपीज. तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर हमें बताइएगा.